जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या सरलग बढ़ा है। हालांकि रायपुर और दुर्ग में कोरोना के संक्रमण कुछ कम हुए हैं, फिर अब जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा में केस सरलग बढ़त दिखा थे। तो काबर ये जिला में केस बढ़ा थे और इला कैसे रोकी जाही, कैसे रोकथाम हुई, आज एक हम चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट। कोरोना ले प्रदेश ला अब भी राहत नहीं मिले है। एक्टिव मरीज की संख्या सरलग बढ़त है, कई लोगन दम तोड़त है। फिर रायपुर और दुर्ग में कोरोना के संक्रमण कुछ कम हुए है। अब जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा में केस सरलग बढ़त है। जिलावार संक्रमण की बात करे जाए तो रायपुर में 11,250 एक्टिव केस है और कुल मौत 2,692 है। रायगढ़ में 11,212 केस और 619 मौत हुई है। जांजगीर चांपा में 10,395 केस और अब तक कुल 510 मौत हुए हैं। कोरबा में 9,019 और 416 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में 8,075 केस और 895 मौत हुए हैं। वहीं कांकेर में 4,985 केस और अब तक कुल 155 मौत हो चुके हैं। पेशेंट को अगर सर्दी खांसी है तो घर में ही रहता है, सोचता है कि मैं कल करा लूंगा, परसों करा लूंगा, है ना, और वैसे शहर में घूमते हुए फैला रहा है वो, है ना। अब तो कल से हमारे को थोड़ा सा कंट्रोल हो गया है। 11,350 के लगभग एक्टिव केस हैं और लगभग सेकेंड स्टेज हमारा भी आ रहा है। इसमें काफ़ी केसेस मतलब हमारे यहाँ निकल रहे हैं। पर डे ऑलमोस्ट 1,000 के लगभग केस आ जा रहे हैं। यदि बीजेपी के कहना है कि बेरा में टेस्ट और रिपोर्ट नहीं मिले से संक्रमण के तेजी से फैलाव हुआ थे। एक रेसेती ज्यादा ले ज्यादा टेस्ट कराया जाए और बेरा में रिपोर्ट मिलना चाहिए। वह मंत्री प्रेम साय सीटे काम कही है सरकार अपन डाहर ले सबो प्रयास करत है, जल्दी ही महामारी पर काबू पाले जाही। लॉकडाउन लगाए है तो ओकर साथ में वैक्सीनेशन के काम ला जल्दी ज्यादा से ज्यादा कराना, गांव में संक्रमित होते तो ओकर सैंपल कराना, ओकर टेस्टिंग रिपोर्ट आना और ओकर हिसाब से ओकर दवाई देना। ये काम जब तक एक साथ नहीं चली तब तक कोरोना विस्तार नहीं रुक सके। आज शहर में टेस्टिंग होते लेकिन गांव में ओकर ले ज्यादा फैले हुए है। कोरबा है, रायगढ़ है, चांपा जांजगीर है, बिलासपुर है। अभी देखे पहली रायपुर में बहुत रही है, रायपुर, दुर्ग में, बेमेतरा में, कवर्धा में एक संख्या ज़्यादा रही है। अब यहाँ लॉकडाउन के कारण यहाँ कंट्रोल हुए है। कंट्रोल को बाद फिर अभी उते बढ़त है, बिलासपुर में बढ़त है, कोरबा में बढ़त है। तो ओकरो जो कंट्रोल अभी करबो वहाँ भी संख्या कम हुई। वहाँ पे आगे चल के ओकर नियंत्रण करके पूरा ओकर व्यवस्था करा था। समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी है पूरा जिला की मॉनिटरिंग करते हैं। प्रदेश में कोरोना बढ़त है, फिर इस संक्रमण के बढ़त ग्राफ ला लोगन की जागरूकता और कोरोना बचाव के गाइडलाइन के पालन ले ही रोके जा सकते। अब बेरा है कि सरकार के संग आम जनता ला लोग सतर्क होने की जरूरत है, तभी ये महामारी ला हरा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आप मन रिपोर्ट ला देखे और रिपोर्ट में साफ है कि रायपुर और दुर्ग में कुछ हद तक नियंत्रण में है स्थिति है कोरोना के, लेकिन अभी भी ऐसे कई जिला है, खास करके जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़, ये 4 जिला ऐसे है जहां अभी भी नियंत्रण में स्थिति नहीं है। कल पिछले 2-3 दिन से स्थिति है कि जांजगीर चांपा सबसे ज्यादा वहां के संक्रमण मरीज मिला थे। वैसे हम पीछे मतलब बस्तर साइड भी देखो तो 7 जिला में कांकेर एक ऐसी जिला है जहां सबसे ज्यादा मिले हैं। 4,500 पौने 5,000 के आसपास वहां पे संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये सब ऊपर चर्चा करो। खास करके आज हमारे पंचायती में हम ये 4 जिला में ज्यादा फोकस करबो। भाई दुर्ग और रायपुर में थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गए, तो बाकी जगह कैसे नियंत्रण में है इस जिला। हमारे साथ में आज खास मेहमान जुड़ा थे डॉक्टर सुभाष मिश्रा, संचालक महामारी नियंत्रक। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके पंचायती में। साथ में हमारे दोनों रिपोर्टर जुड़े थे, रायगढ़ से अविनाश पाठक और बिलासपुर से जितेंद्र थवाई। बिलासपुर से हम हाल जानबो, कोरबा जांजगीर के भी, और रायगढ़ के अविनाश पाठक से। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आना चाहूँ, क्या स्थिति वहाँ पे रायगढ़ में? अगर रायगढ़ जिला की बात करें तो पिछले 3-4-5 दिन से स्थिति यहाँ की काफी बिगड़ते हुए नजर आती है। खबर की आप आंकड़ा आज के देखा तो रायपुर के आंकड़ा से सिर्फ 38 मरीज की संख्या कम है। 11,312 सक्रिय मरीज रायगढ़ में, रायपुर के बाद सबसे ज्यादा दूसरा नंबर में। एक अलावा अगर पिछले 48 घंटे के मौत के आंकड़ा आप ध्यान दो तो 38 मौत 48 घंटे में हो, ये बहुत चिंता के विषय है। इसके अलावा जो डेथ के आंकड़ा है, इससे एक पखवाड़े से डेथ के मामला में दूसरा तीसरा नंबर में रायगढ़ बने हुए। 300 से ज्यादा मौत जो है यहाँ हो चुके हैं।
तो ओकर देखते हुए यहाँ की स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। अगर साप्ताहिक अपन औसत पर भी ध्यान देवो अंशुमान जी, तो 33% के आसपास जो है यहाँ संक्रमण के दर है। तो वो बहुत ज्यादा चिंता के विषय है। सबसे बड़ी बात जो आप बताना चाहूँ कि लगातार जिला प्रशासन कहा था कि बेड बढ़ाओ, प्राइवेट सेटअप के अलावा शासकीय अस्पताल में सेटअप बढ़ा थे, लेकिन ओकर बाद भी एकर कोई असर जो है वो नजर नहीं आते। लॉकडाउन हुई, लंबा लॉकडाउन हुई, ओकर बाद ये माने जाते संक्रमण थोड़ा सा कम हुई, लेकिन वो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ी। तो बड़े सवाल ये है कि आखिरकार फिर भी संक्रमण दर काबर बढ़ा थे। प्रत्येक हॉस्पिटल के सेटअप तैयार हुए के बाद भी डेथ भी कम नहीं होते, मरीज मतलब भी लाभ नहीं मिल पाते, शिकायत लगातार बने हैं कि बेड नहीं मिलते, डॉक्टर मन इलाज नहीं करते, रेमडेसिविर की किल्लत है, ये भी समस्या बने हुए। वो काफी चिंताजनक लगा। अविनाश, एक तो ये स्थिति है कि भाई आप बता रहे हो, जैसे कि देखा था कि रायपुर के एक्टिव केस और रायगढ़ के एक्टिव केस लगभग बराबर है, लेकिन अब हमारा ये मानना है कि रायपुर में स्वास्थ्य सुविधा फिर भी 5 गुना ज्यादा हुई रायगढ़ की अपेक्षा। तो कैसे आदमी वहाँ नियंत्रण में ही, आप बता दो कि बेड लेने की भी समस्या है वहाँ पे, तो ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन ये सब पर्याप्त मात्रा में है, नहीं है तो फिर कैसे मैनेज होते? दो चीज आप बताना चाहूंगी। तो रायपुर में तुलना अपन करत हन, तो रायपुर की पॉपुलेशन और रायगढ़ की पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। रायगढ़ की पॉपुलेशन कम है लेकिन मरीज ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं स्थिति से रायपुर से ज्यादा बच्चा समझ नहीं आती है। तो सेटअप के बात कर, वो सेटअप की तुलना भी रायपुर की तुलना में हमारे यहाँ सेटअप नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार सरकार के दावा है, प्रशासन के दावा है कि मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़े हॉस्पिटल है 300 बिस्तर के दावा कराते हैं, वहाँ लगभग 200 में ऑक्सीजन। मेडिकल कॉलेज में सबसे बड़े हॉस्पिटल है 300 बिस्तर के दावा कराते हैं, वहाँ लगभग 200 में ऑक्सीजन बेड अमन बढ़ा है, ये दावा प्रशासन के आवे। IT के इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनमें 500 बेड की सुविधा यहाँ पे दे गए, लगभग 300 में मेडिकल के ऑक्सीजन की सुविधा दे के दावा जिला प्रशासन करते, लेकिन उसके बाद भी सुविधा नहीं लगी। सबसे बड़े बात ये आपको बताना चाहूँ जी, ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा प्लांट है, 4 प्लांट है ऑक्सीजन के भरपूर मात्रा में, लेकिन जो घर रोजल है वो नहीं मिला थे। फ्लो मीटर की दिक्कत है, देखने का मरीज मिला लाभ नहीं मिल पाते। कल के स्थिति में 200 फ्लो मीटर हैदराबाद और पुणे से मंगाए गए, तब आज ये दावा करे जाते कि स्थिति ठीक हुई, लेकिन दिक्कत नहीं है हवा। और इधर बात आ गई कि रेमडेसिविर की बात अपन करबो अंशुमान जी, रेमडेसिविर की किल्लत लगातार पिछले एक पखवाड़ा से हमारे जिला में बने हुए है, लगातार 60,000 67,000 तक में लोगों ने ब्लैक के लेवल से, तो स्थिति के नियंत्रण में बहुत नजर नहीं आ। ठीक, अविनाश आप बने रहो, आपसे समझ में है। हमारे साथ में डॉक्टर मिश्रा बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, अभी भी 1,31,000 के ऊपर एक्टिव केस है और रोजाना जिन मौत के आंकड़ा वो 200 के ऊपर है। लॉकडाउन के कुछ फायदा हमला कुछ जिला में तो दिखा थे, क्या बाकी जिला में अभी पीक नहीं आया है? कैसे वहाँ पर कंट्रोल में आई है अपन आप क्या लगते हैं? ओला अपन दो तरह से समझना चाहिए। पहला चीज क्या है कि अपन पूरा राज्य की बात करबो तो 28 जिला है ना, अलग अलग जिला के परिस्थिति अलग अलग है। तो कई जिला में संख्या बढ़े रही है, धीरे धीरे कम हुआ थे, और कुछ जिला में संख्या बढ़त है। तो जब वहाँ बढ़त है तो ओकर हिसाब से ओकर मन के इंतजाम अपन ला करना है, ताकि संख्या जब कम हो ही तब मतलब बराबर इलाज मिल सके। तो ये पीक जो है बढ़ते वो पीक कहते हैं, और पीक जब खत्म होते तो संख्या कम होना चालू हो जाते। अब जैसे रायगढ़ में संख्या बढ़ गई है, तो रायगढ़ में अपन ला पूरा सुविधा दे के बाद में तो धीरे धीरे वहाँ भी कंट्रोल हो ही। तो जैसे दूसरे जिला में कंट्रोल होए है, संख्या कम हुई से, तो हमन के पूरा उम्मीद है माँ कि हमारे यहाँ के राज्य के दूसरे जिला में भी धीरे धीरे संख्या कम हो ही। और एक बार लोगों मन ला सावधानी रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लापरवाही करबो तो हमारे यहाँ के केस फिर से बढ़ सकते। तो सावधानी में मास्क पहनना है और एक दूरी बना के रखना है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी जी। तो अच्छा अगर हम कर ले वो तो हमारे यहाँ के बीमारी के दर है जो है वो एकदम कम हो। अभी जैसे बीमारी के दर लग कई जगह अपन देखते थोड़ा थोड़ा बढ़े है। हाँ। राज्य में देखो तो 7 जिला में ओकर दर बढ़े। दर मतलब 100 में अगर हम टेस्ट करत हन तो कतेक जन कोरोना पॉजिटिविटी रेट बोलथन, बोला पॉजिटिविटी रेट कथन जी जी। तो ये 7 जिला में थोड़ा सा बढ़े है, मगर 21 जिला में कम हुए है। इसमें अगर अपन देखो कि भाई एक दिन पहली कतेक केस रही से और आज कतेक केस है, तो अपन हम 5 तारीख और 6 तारीख की तुलना करबो तो वो भी 7 जिला में केस थोड़ा बढ़े है। हाँ। और बाकी जिला में कम हुए है। तो कम हुए है एक मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई। हाँ। है ना, ये लोगों मन समझल पड़ी कि कम हुए है, मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हुए है। एकदम जी जी। बीमारी खत्म होके
माने अपन निडर हो जाना ऐसे नहीं, अपन हाँ। सावधान रहने की पड़ेगी। वो देखे ना, एक लहर के बाद जब दूसरा लहर आई से इस साल मार्च में फिर वही स्थिति हो गई। हमारे साथ में बिलासपुर से जितेंद्र थवाई है। जितेंद्र, वहां पे क्या स्थिति है? रायपुर और दुर्ग ला छोड़ दें तो बिलासपुर सबसे ज्यादा मौत वाले आंकड़ा है, कुल वहां पे 895 जन की मौत हुए और वहां भी स्थिति है वैसे नहीं जिसे रुके नहीं है। वहां पे हेल्थ की क्या सुविधा है? देखो, जैसे अभी कहेगी से कि सावधानी जरूरी है और यही सावधानी कहीं न कहीं लापरवाही होते तेकरे से अगर कहे जाए तो यहाँ पर जन संक्रमण है वो बढ़त है। कहा कि बिलासपुर में भी 14 तारीख ले लॉकडाउन लगे है। लॉकडाउन से पहले जन स्थिति रही आंकड़ा बहुत कम रही संक्रमण के, लेकिन जैसे लॉकडाउन लगी ओखर बाद लगातार जो संक्रमण के आंकड़ा है वो बढ़त जाते। रोजाना अभी 1000 के पार जन मरीज है वो सामने आते। कल जरूर है हुई से कि 800 मरीज यहाँ पर मिलिन है, लेकिन एक बड़े बात यहाँ जो सामने आते कि अभी भी जन टेस्ट के जन यहाँ पर प्रक्रिया है, टेस्ट कम होते जेकर कारण यहाँ पर जन संक्रमण जो व्यक्ति मन है वो मन कम मिलत है। अगर टेस्ट आउ ज्यादा बढ़ी तो आउ आदमी यहाँ पर ट्रेस हो सकत है। ये देखे में आते जैसे यहाँ के अधिकारी मन भी बताते कि जिन संक्रमित होते जिन में हल्का लक्षण दिखत है वो बाहर घूमत है। कड़ाई से लॉकडाउन है जांजगीर बिलासपुर कोरबा बहुत बड़े क्षेत्रफल है। जांजगीर जिला वो अपना बहुत बड़े क्षेत्रफल है, शक्ति है, अडभार है, इतनी बार पामगढ़ है, कोरबा की भी वैसी स्थिति है और वैसे बिलासपुर के भी है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ टेस्ट के संख्या शिकायत मिलती कि वहाँ टेस्ट अभी भी कमती हुआ थे। क्या लोगन मन करवात नहीं है कि वह क्या समस्या है टेस्ट के वहां पे? बिल्कुल, टेस्ट के बड़े शिकायत है। बिल्कुल आप ठीक कहा था, टेस्ट के बड़े समस्या है। वो चाहे बिलासपुर के बात कर लो, चाहे जांजगीर के, चाहे चांपा के, जन्म टेस्ट तो होते, टेस्ट सेंटर भारी कमी है। वहां के मन मांग भी करते है कि टेस्ट सेंटर जो है बढ़ाया जाए, लेकिन टेस्ट सेंटर नहीं बढ़ा है जेकर से तीन जे ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन है वो मन के पर्याप्त वहां पर टेस्ट नहीं हो पाते। और यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तेजी से वहां पर संक्रमण फैलत है। और जांजगीर के एक बड़े बात ये भी सामने आई से कि जन बाहर के रोहिया पलायन करके जन अभी वापस आते एमन से भी संक्रमण वहां पर फैलत है। चाहे मालखरौदा के क्षेत्र हो, बलौदा के क्षेत्र हो, जयजयपुर के क्षेत्र हो, ये क्षेत्र ऐसे है जहां पर भी सबसे ज्यादा संक्रमण के जन मामला है वो सामने आते हैं। कहीं न कहीं लोगन मन के जन जागरूकता है ओकर अभाव देखे जाते वहां पर भी। और लोगन मन के भी ये कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग के वहां पर पूर्णतः जन तैयारी होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जैसे जागरूकता होना चाहिए, प्रशासन के जन जागरूकता होना चाहिए, वैसना वहां नहीं दिखा थे। ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के जन ज्यादा असर नहीं दिखा थे, आदमी मन घूमत है, एक से वहां भी जन संक्रमण के मामला है वो बढ़ा थे। ऐसे अगर बात करबो कोरबा के तो कोरबा में स्थिति थोड़ा दूसरा है। कोरबा का है कि इंडस्ट्रियल एरिया है जी, कोरबा का है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ कोयला के बिजली के उत्पादन होते और जन मजदूर मन के जन असल वहां पर काम है, मजदूर मन के पूरा काम वहां पर होते जो कोविड गाइडलाइन के जन पालन करे के बाद जो होते वो वहां पर नहीं दिखा थे। मजदूर मन अभी आना जाना करे थे, एखर से तिर भी बोले कहे जाते कि वहां पर जो संक्रमण है वो फैले थे। लेकिन कोरबा में ऐसे है कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा एदारी शहरी क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित है। पिछले बार जिसने हो रही कटघोरा में प्रशासन अच्छा काम करे रही, तारीफ भी हो रही, उस समय कंट्रोल कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ओखर बाद जब अभी जन स्थिति है शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। शहरी क्षेत्र में अब गली मोहल्ला एमा से संक्रमण जो है वो आप बने रहो, मैं डॉक्टर साहब से कुछ और चर्चा कर लो। डॉक्टर मिश्रा, जैसे कि हमारे रिपोर्टर बता थे बिलासपुर वाले हैं, जांजगीर क्षेत्र के जन ग्रामीण इलाका है, टेस्ट की संख्या कम है। मान लो आप मन आदेश भी जारी करे सरकार है, प्रशासन है कि भाई जिन लक्षण दिखा थे टेस्ट नहीं भी हुए तो आप मन ये दवाई ला शुरू कर सकते हो। एक तो आप वो दवाई बता दो का है हमारे दर्शक मन ला, और जागरूकता के वाकई थोड़ा सा कमी दिखा लोगन मन ला, टेस्ट नहीं करवाते, लक्षण दिखा था लेकिन ओकर बाद दवाई भी शुरू नहीं करते। यही एक कारण हो सकता है कि वहाँ पे जल्दी बढ़ गए है संक्रमण है। साहब है कि बीमारी बढ़े के कई कारण होते हैं, एक यही है जो कर पहचाने नहीं हुआ थे, है ना, माने आदमी के तकलीफ हुआ थे वो अपन तकलीफ ला सहा थे, सोचते कुछ नहीं ठीक हो जाही। अब ये बीमारी ऐसे है शुरू होते सर्दी खांसी से, है ना, मैंने छोटे बीमारी के रूप में शुरू होते और गंभीर हो जाते, है ना, कई जन के मैंने मृत्यु भी हुआ थे। तो एला हल्का में नहीं लेना है। जब सबे तरफ कोरोना के मरीज मन हावा है तो सर्दी खांसी होए में तुरंत अपन चेक कराना चाहिए। चेक कराए के बाद ऊपर इलाज होते, चेक कराए के बाद या तो घर में रही आदमी और अगर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में जाही। अभी हमन टेस्ट करे की जो स्थिति है ना अपन छत्तीसगढ़ राज्य में काफी अच्छा है जी। मैंने पूरा देश में 10 लाख में टेस्ट होते 1349 और हमारे राज्य में 10 लाख में कते टेस्ट हुए थे 2116। माने संख्या हमारा बहुत अच्छा है।
और मैंने कल जब अपन टेस्ट हो रही ना एक दिन में 61,000 कल तो रिकॉर्ड टेस्ट हो रही से है ना। हाँ 61,344 माने हाँ। सबसे ज्यादा है ये है। और अब 75 लाख से ज्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं। और संख्या ला इसे देखबे तो एक दिन में बिलासपुर में ऐसे 3,266 टेस्ट हुई, फिर रायगढ़ में 3,855 हुई, उकर बाद कोरबा में 3,701 टेस्ट हुई थे, जांजगीर में देखबे 4,028 टेस्ट हुए हैं। तो टेस्ट के व्यवस्था सब करे के शासन के प्रयास है, अपन तरफ से पूरा इंतजाम करत थे, लेकिन जब टेस्ट नहीं करा ही तो बड़ा मुश्किल हो जाते। हाँ। तो घर घर जा करके एक भी चेकिंग करत थे, और जौन ला कोई भी लक्षण है तो दवाई खाए के सलाह देवत है। जौन मन ला घर में रहना है, अपन सुविधा है और कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है तो मन वही में ठीक हुआ थे। हमारे यहाँ 80 से 90 मैंने 100 में 80-90 जन घरे में ठीक हुआ थे, है ना। और ओकर बाद कुछ जन ला भर्ती होती जरूरत पड़त है। अगर कहिबे तो ऐसे अपन जो शासन के प्रयास है बिस्तर बढ़ाए के बहुत अच्छा चलत है ना। अपन जो कुछ जिला जहाँ पे कठिनाई बढ़ी से जहाँ छोटे जिला में वो हो है तो वहाँ भी अपन बिस्तर की संख्या पूरा राज्य में 34,142 बिस्तर की व्यवस्था हो है, जिसमें 17,635 तो साधारण बिस्तर है जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, 11,300 में ऑक्सीजन है, और हाई डेंसिटी या हाई डिपेंडेंसी यूनिट के रूप में 1,582 बिस्तर लगे हैं, और आईसीयू के रूप में 2,638 बिस्तर लगे हैं, वेंटिलेटर 987 है। तो अत्यधिक व्यवस्था करे गए है। रायगढ़, रायपुर, गोरेला, पेंड्रा, जांजगीर, बलरामपुर, जसपुर, कोरिया, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा तक में अपन व्यवस्था शासन करे है। अपना बिस्तर सब जगह उपलब्ध है। और एकला मैंने बिस्तर के जानकारी ले बार जो ऑनलाइन मैंने कहीं जाए की जरूरत नहीं है, कहीं पूछे की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अपन देख लो वहाँ दिख जाते कि ये जगह फलाना अस्पताल में फलाना गाँव के ये शहर के नाम और वहाँ पे कते बिस्तर है और कत्ता भरे है कत्ता खाली है जी। तो तुरंत वहाँ अपन जा सकते हैं। रायगढ़ की स्थिति भी 503 बिस्तर नॉर्मल यहाँ है उपलब्ध, ऑक्सीजन वाले 730 है, और एचडीयू है 44, आईसीयू है 81, वेंटिलेटर है 39। थोड़ा कठिनाई का हो जाते है कि चीज तो हवा है लेकिन ओकर सही जगह पे नहीं होए से सही इस्तेमाल नहीं हो पाए। कई झंडा पता भी नहीं रहा है कि बिस्तर खाली है कि नहीं है, कैसे करना है। तो ओला दूर करे बस शासन हर वेबसाइट बना करके ओकर माध्यम से सब जानकारी देवत थे। जो मन वेबसाइट नहीं जाना है कैसे चलाना है ओकर दूसर मन ला सहायता करना चाहिए, जेमा कोई भी मरीज या ओकर परिजन परेशान न हो। अविनाश, वहाँ के जनता के का मांग है, का अपेक्षा है, और का वहाँ मन लॉकडाउन के पालन करत है, का कुछ छूट तो दे है सरकार है, प्रशासन है? लॉकडाउन को लेके सबसे बड़ी बात ये समाज के केंद्र से आंकड़ा लगा था पूरा प्रदेश में आज में काफी डर बहुत जल्दी हुई तबे घर लेने की। तो लॉकडाउन के तो बहुत अच्छा से पालन पूरा जिला में चला थे। हालांकि अब चौथा फेज के लॉकडाउन चालू हुआ है, थोड़ा सा छूट आवे तो सड़क में चहल पहल लोगन मन के दिखाते। लेकिन अगर मांग की बात करो तो सबसे बड़ी बात है कि सरकारी अस्पताल बन की अव्यवस्था है चलना लेके लोगन में नाराजगी है। खबर की कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी है कि अस्पताल में बेड हवे कि नहीं हवे, एक पर्याप्त जानकारी लोगन मतलब नहीं मिल पाते। हेल्पलाइन नंबर में डॉक्टर मन के जारी हुए है, 10 नंबर में रिस्पांस नहीं मिला थे, ये बार शिकायत मरीज मन के मिला थे। तो सबसे बड़ी बात की एक मेंटेलिटी थे आदमी मन के कि प्राइवेट अस्पताल में बहुत ज्यादा अच्छा इलाज होते करके, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में 9 बेड की स्थिति है। एक अलावा जो नॉन कोविड मरीज है मान लो गंभीर होते वो मतलब भर्ती हो नहीं, पहले टेस्ट कराओ, टेस्ट में रिपोर्ट देरी साथ है। तो ये तमाम तरह की अव्यवस्था है देखा कारण लोगों में थोड़ा सा नाराजगी है। तो सबसे बड़ी बात ये एक थी कि जिन प्राइवेट हॉस्पिटल है जिन मनमानी रेट लिए थे, पहले भी अपन खबर दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस के सिटी स्कैन के रेट मनमानी रहते, तेला लगाम लगाने की जरूरत है। बेड की स्थिति है जानकारी नहीं मिलती, तेला ऑनलाइन करने की जरूरत है पारदर्शिता के साथ। और एक अलावा जिन सरकारी कोविड केयर सेंटर है इनमें व्यवस्था और ज्यादा सुधारे की जरूरत है। अगर एक दिशा में प्रशासन काम करी तो
स्थिति काफी हद तक बेहतर हो सके। तो सबसे बड़ी बात हम यह है कि अपन जनता दर्शक के मन ला विश्वास बता अविनाश आप एक मिनट आपने रोकना चाहूँ मैं हमारा अपन दर्शक मन ला बता दें कि हमारे नीचे बैंड चला थे CG कोविड जन सहायता .com के आप बैंड देखा तो कौन से अस्पताल में कतका बेड खाली है, कतका वेंटिलेटर वाले बेड खाली, कतका ICU वाले बेड खाली, एमे जाके आप संपर्क कर सकते हो। और हम यही बताना चाहबो जिन लोगन मन वेबसाइट के इस्तेमाल नहीं करे, इंटरनेट के इस्तेमाल नहीं करे, कम से कम पास पड़ोस के मन उनला सहायता जरूर करे। हाँ अविनाश आप बोलो आप। मैं यही बताना चाहता हूँ हनुमान जी कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन ला जनता के विश्वास जीतने की जरूरत है। व्यवस्था लगातार कराते काफी परिस्थिति विपरीत है, डॉक्टर मन की कमी है, सेटअप कम समय में तैयार करना है, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा चुनौती है। लेकिन ये चुनौती के साथ साथ जनता के विश्वास जीतना जरूरी है। अपन व्यवस्था करा तो व्यवस्था की जानकारी जनता तक पहुंचना चाहिए कि अगर कोई दिक्कत होती है तो कौन डॉक्टर से संपर्क करे, ऐसे बेड की अवेलेबिलिटी हुई, एम्बुलेंस बुला कर क्या व्यवस्था करनी पड़ी, दवाई जन कई बार शिकायत मिलती है दवाई घर तक नहीं पहुंच पाते तो दवाई की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ये तमाम तरह के रायगढ़ जिला में देखे मिला थे। सबसे बड़ी बात है रेट के बाद में पहले भी क्या आपला कि हॉस्पिटल मन के रेट की पालन नहीं करते, हर तरह से ICU के अलग चार्ज लेते, एम्बुलेंस के अनाप रेट लेवा थे, CT स्कैन के अलग अनाप रेट लेते। ये सब चीज ला पारदर्शिता के साथ एक मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन कमजोर दिशा में नजर आ रहा है। ठीक है, आज हम अपन दर्शक में हमारा चैनल देखा तो वहाँ के जिला प्रशासन तो जरूर इस दिशा में काम करे। डॉक्टर मिश्रा एक चीज और देखे ला थे कि ग्रामीण इलाका में खास करके होम आइसोलेशन की एक चुनौती है, आप इसे लगता है आप लोग है ना, होम आइसोलेशन में बहुत जन मरीज रहते हैं और उमा खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ होम आइसोलेशन में बहुते मरीज ठीक होते हैं, यानी ज्यादातर मरीज जो होम आइसोलेशन में रहते हैं उमा ज्यादातर मरीज ठीक हुआ थे। उमन ला इति रेफर करे की जरूरत नहीं पड़े थे कि बड़े अस्पताल जाना पड़े या कुछ हुए करके। ये है कि वो अपन नियम के पालन करें। होम आइसोलेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है एक अलग से समाचार पत्र मन में भी सूचना जारी हुए है। एक अलावा 104 नंबर है जी, 104 नंबर में फोन करके कोई भी पूछ सकते कि भाई कोविड में हो गए है या मोला कोविड से बचना है तो क्या करना है, होम आइसोलेशन में मैं रही हूँ तो मोला क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज ला यहाँ अच्छा से समझावत है। और 3 दिन से एमा बहुत अच्छा काम चलत है कि 104 के लाइन ला बढ़ाए गए है, ज्यादा जन के एमा ड्यूटी लगे है, ओकर मन के ट्रेनिंग हो गए है, जेमा सिखावे पढ़ावे और मरीज मन ला सुविधा उपलब्ध करावे जी। अच्छा खर अलावा आप कहूँ चीज की सरकार जो निर्देश जारी कर रही है डॉक्टर साहब की सामान्य जो लक्षण है और आप टेस्ट के रिपोर्ट के इंतजार मत करो, ये दवाई आप शुरू कर सकते हो, वो दवाई के आप नाम बता सको तो उसमें मैंने ये जो दवाई है ना बोला लक्षण के दवाई है यह है जी। जैसे सर्दी खांसी है तो सर्दी पर सेट्रिजिन की गोली है, सेट्रिजिन की गोली है, अगर बुखार आ गए है तो पैरासीटामोल की गोली है, और एक साथ में गैस बनते तो ओकर बर ओमिप्रेजॉल की गोली कैप्सूल है, और साथ में जिंक के गोली है और विटामिन के गोली है। ये 5 दवाई मल्ला देते हैं है ना, सर्दी खांसी पर सेट्रिजिन, बुखार बर पैरासीटामोल और थोड़ा विटामिन ताकत बढ़ाए बर मैंने ठीक से कमजोरी हो आ जाते कि अगर खाना वाना नहीं खाई ठीक से तो ओकर से थी विटामिन की गोली भी देते हैं, और पेट में दवाई वही खाए से गैस बन ही ओकर से थी ओमिप्रेजॉल भी देते हैं। तो ये दवाई के किट है जो सब जगह दिए जाते हैं, और ये कोशिश करे जाते हैं कि जैसे ही रिपोर्ट के जानकारी मिली पॉजिटिव तो मरीज ला ये दे दिए जाए। इसके अलावा जो कार्यकर्ता है स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो मितानी अपन घूम घूम के घर घर जाके दवाई देवत है, अपन जान ला खतरा में डाल के खबर कि ओमन घूमी तो ओमन ला भी तो कोरोना हो सकते मगर दवाई ला बरोबर पहुंचावत है और दवाई की कमी नहीं है। जो इंजेक्शन के बाद होती से इंजेक्शन भी उपलब्ध है और का नियम बना दिए गए कि पहली मरीज ला बोला है कि जाके दवाई लेके आओ, इंजेक्शन लेके आओ, खरीद के लाओ, अब बोला सरकार रोक दी, सीधा नियम बना दी अस्पताल में भर्ती मरीज ला मिली और बाहर में कोई ला भी नहीं मिली तो उसका दुरुपयोग रुक गए, अब उपलब्धता भी बढ़ गए। शासन के प्रयास चलत है तो थोड़ा कभी कभी हो जाते कि संख्या ज्यादा हो गई तो एकदम से पूरा व्यवस्था तुरंत नहीं हो सके, मगर पूरा प्रयास कर चलत है और दवाई और बिस्तर पूरा प्रयास कर चलत है और दवाई और बिस्तर वेंटिलेटर सब कर उपलब्धता बढ़ाए गए। ठीक जितेंद्र मोर में बेरा कमती संक्षिप्त में जानना चाहूँ का वहाँ लॉकडाउन के लोगन मन पालन करत है का जागरूक है वहाँ की जनता है बिलासपुर और देखो बिलासपुर में बिल्कुल देखो
जी बिल्कुल, देखो लॉकडाउन के पालन वैसना नहीं होते जितना होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में जरूर पुलिस सक्रिय दिखते, चौक चौराहा में प्रशासन के टीम दिखते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन के पालन नहीं होते। अभी भी आदमी मन गुड़ी में बैठा थे, भीड़ लगा के बैठा थे, खेलत थे। तो ये स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए है। और एक बात जन अभी कहते रही दवाई के, तो दवाई की स्थिति अगर जांजगीर में करबो तो दवाई की कमी है। जन आप बतात रहा कि हल्का लक्षण वाला मन ला दवाई देना है, जांजगीर में स्थिति है कि दवाई की कमी है, दवाई मिल नहीं पाते। जेकर हल्का लक्षण है ओकर तक दवाई नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा में संक्रमण कहाँ ले रुकी? जन संक्रमित थोड़ा सा भी लक्षण है, घूमत है, दूसरा अंतान दवाई खाते, ठीक नहीं होते, आओ फैलाते। तो स्थिति वहां भी है और कोरबा में भी इसमें स्थिति है कि दवाई के वहां भी कमी है, सिस्टम के थोड़ा सा कमी है। प्रॉपर जन पहुंचना चाहिए जनता तक, जन दवाई और जानकारी वो सब नहीं पहुंच पाते। एक भी कारण है कि जन संक्रमण है वो तेजी से फैलता है। और लॉकडाउन के जन पालन के बात है तो कहीं न कहीं जनता ला और जागरूक होना पड़ी, प्रशासन के सहयोग करना पड़ी, तब जाके काबू पा सकते। बिल्कुल, हमार जान ने हमार पावन जान की कीमत करेल पड़ी। जैसे कि अविनाश कहते थे, जैसे कि जितेंद्र कहते, लॉकडाउन के पालन करो, मास्क ला जरूर पहनो, कोविड प्रोटोकॉल के पालन करो। और हमारे साथ में डॉक्टर मिश्रा जुड़े हुए हैं, तो हम मिश्रा जी से आग्रह करबो कि आज आप चर्चा में देखे हो डॉक्टर साहब की जांजगीर चांपा में, कोरबा में, जहां पे कहीं पे यदि मॉनिटरिंग की जरूरत है तो वहां मन की टीम ला बोलो, प्रशासन ला बोलो कि वहां पे थोड़ा सा जागरूकता बढ़ाए और दवाई के इंतजाम करवा दे, ताकि जल्द से जल्द कोरोना निपटे में हमारा मदद मिल सके। आप तीनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप बन के। जय जवाहर।